बोलो कौन, बोलो खिचड़ी क्या खा रहा है? क्या खा रहे हो? खिचड़ी। So, आज हम लोग आ गए हैं JCB। यहाँ पे बहुत समय से हेयर का ट्रीटमेंट ड्यू था, तो हमने सोचा कि आज आ जाते हैं, करा लेते हैं। फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईद के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो बस ट्रीटमेंट भी करेंगे और फिर देखेंगे, क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है। तो देखेंगे अगर इफ्तार का वक्त हुआ तो यहीं इफ्तार करेंगे या फिर लोखंडवाला चलेंगे। देखते हैं कैसा होता है। मैं हर बार ये ट्रीटमेंट करवाती हूँ, उससे बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हेयर वॉश होता है, उसके बाद प्रोडक्ट लगा के उसको 45 मिनट्स के लिए लगभग छोड़ देते हैं एंड उसके बाद उसे ब्लो ड्राई एंड आयरन किया जाता है एंड देन द फाइनल वॉश। तो सब कुछ एक साथ एक ही दिन में डन। ये सो गया है यहाँ पे, तो अभी मम्मा का भी हेयर कलरिंग हो गया। चांस मिला कर। सो मेरा ट्रीटमेंट हो गया है डन, हेयर वॉश भी हो गया है। इस ट्रीटमेंट की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि भले थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, लेकिन पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करके निकलते हो, फाइनल हेयर वॉश करके निकलते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ओवरनाइट रखना पड़ता है या कुछ। आई एम टोटली डन। और अभी बज रहे हैं 5:45 यानी कि 5:45। मेरे पास पूरा 1 घंटा है। मुझे लगा था कि शायद रोज़ा खुलने तक मैं यहीं हूँ, तो मैं अपना रोज़ा यहीं खोल लूँगी, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग निकल सकते हैं यहाँ से और लोखंडवाला पहुँच सकते हैं। तो लोखंडवाला पहुँच के पहले मैं अपना रोज़ा खोलूँगी, कुछ खाएंगे, उसके बाद वहाँ पे छोटा मोटा थोड़ा सा काम है वो करेंगे। 6:34 हो गए हैं, जस्ट इफ्तार का वक्त हो गया और हम सही समय पे लोखंडवाला भी पहुंच गए। हाई पॉइंट के सामने ही है, तो अभी चलते हैं। सबसे पहले खोलते हैं रोजा और उसके बाद आगे का काम करते हैं। पाव। रोहन क्या खाओगे? बताओ क्या खाओगे? आम या पाव? पाव खाओगी? कितने पाव खाओगे? तू मेरे को नहीं दोगे? टाइम खुल गया, मैंने रोजा, अब हम खाना खाते हैं। तो खा लिया है मैंने और अब चाय मंगवाई है और चाय आई है इसमें। और देखते ही मम्मी और मेरे दोनों के मुंह से निकला कि इस ग्लास में चाय पीने का इसका मजा ही कुछ और है। नहीं इसमें मिले या वो कुल्हड़ में मिट्टी के बड़ा। और वैसे भी इफ्तार की और सहरी की चाय का तो वैसे ही मजा कुछ और होता है, और इस ग्लास में आ गई तो देख के और घर। आज मैं गई थी अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए और बालों का ट्रीटमेंट हो गया है और इफ्तार भी मैंने बाहर ही किया और उसके बाद थोड़ा बहुत लोखंडवाला में छोटा मोटा काम था, वो सब किया। और अब मैं आ गई हूँ घर। रात के 12:30 बजे मैं जस्ट रूहान को सुला के आई हूँ। शोएब बेचारे फिर से मोहम्मद अली रोड गए मेरी चूड़ियां चेंज करवाने के लिए। आई लव यू फॉर दिस स्टोरी। तो बस काफी जगहों पे आज चांद रात डिक्लेयर हो गई है। कल जब तक मैं ये ब्लॉग लाइव करूंगी तो वहां पे ईद होगी, तो आप सभी को जो इंडिया के बाहर है और जहां पे ईद मनाई जा रही है उनको ईद बहुत बहुत मुबारक। और मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि मेरे आज इस बार क्या क्या कपड़े हैं और मैं ईद का क्या लुक करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही चीज आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। मतलब अलग अलग हेयर स्टाइल और अलग अलग मेकअप जो है वो ट्राई किए जाए और आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। शायद आपको कोई आइडिया मेरे से मिल जाए या शायद आप मुझे कुछ बता दें कि क्या अच्छा लग रहा है ना। तो सबसे पहले तो मैंने ना कुछ आउटफिट्स निकाल के रखी हैं, क्योंकि देखिए ईद का मेरा जो ड्रेस है वो बन के कल आएगा, है ना। आज मेरे पास ईद आउटफिट अपना नहीं है, पर हमें लुक्स डिसाइड करने हैं, तो मैंने 3 अलग अलग वेरिएशन ऑफ कलर्स एंड स्टाइलिंग निकाल के रख लिया है। तो उन तीनों पे हम डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी ट्राई करेंगे और हम मेकअप भी ट्राई करेंगे और हम ज्वेलरी भी ट्राई करेंगे। आई एम नॉट वेरी ग्रेट एट इट, लेकिन मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करूंगी कि जो हम लोग अंदर बाहर किचन के काम करते रहते हैं वो भी रहे और हमारा लुक जो है वो भी सही ठीक ठाक बना रहे। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें, आइए देखते हैं। तो मैंने ये 3 आउटफिट्स निकाले हैं। एक तो है ये अभी रिसेंटली मैंने शोएब को मेरे लिए बहुत पसंद आया, जब हम भगवान कलेक्शन गए थे तो ये हमने लिया था। एक ये है
ये मेरे पिछले साल की ईद का है। वाइट एंड आइवरी डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि बहुत लोग वाइट एंड आइवरी पसंद करते हैं। और एक एकदम ब्राइट रेड कलर का ये मेरा शाही शिमर है। तो गोटा पट्टी वगैरह का काम है। और ये शॉर्ट कुर्ती और शरारा है। ये फुल लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती विथ फ्लेयर प्लाजोज है और ये स्ट्रेट फिट कुर्ती विथ बेल स्लीव्स है। तो तीनों में हमें स्टाइलिंग में भी थोड़ा चेंज मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना मेकअप स्टार्ट करने, लेकिन एकदम यहाँ पे कुछ बात नहीं करूँगी क्योंकि रूहान जो है वो सो रहा है, तो इसीलिए मैं सारी बातें आप लोगों से इशारे से करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप लोग जो प्राइमर लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। मेरे पास क्यूटिस का एक प्राइमर है, मैं हमेशा वो यूज़ करती हूँ कि वो मेरी स्किन को सबसे अच्छा सूट होता है। अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। मैं फाउंडेशन का बहुत पतला लेयर लगाती हूँ ताकि काम करते करते जब पसीना वगैरह आए तो फिर वो एकदम ख़राब नहीं होना चाहिए और लुक भी बहुत नेचुरल और अच्छा लगता है। तो बहुत हल्का लेयर इस तरीके से देखिए मैं अपनी फाउंडेशन को डॉट डॉट करके पूरा स्प्रेड कर ले रही हूँ। ये जो मेकअप स्पॉन्ज है ना, ये पहले एक बार गीला कर लीजिए, अगर धुलानी है तो ऑफकोर्स धो लीजिए। और उसके बाद इसके पानी को इस तरीके से पूरा निकाल के जो है हम अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से डैप कर लेंगे। काफ़ी लोग स्पॉन्ज प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उसमें प्रोडक्ट का थोड़ा वेस्टेज होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो फिनिश स्पॉन्ज से ब्लेंड होती है या फिंगर्स से ब्लेंड होने पे होती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। अब मेरी फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अब मैं इसके ऊपर, मेरे पास ये लूज़ पाउडर है, ये लगाऊंगी और ये मैं लगाऊंगी ब्रश से। हल्का हल्का आप अपने पूरे फेस पे इस तरीके से इसको डैप करेंगे। अंडर आइज में आप एक थिक लेयर डैप करेंगे क्योंकि इसके बाद आपने आई शेडो करना है। तो आई शेडो का अगर कोई भी पाउडर अंडर आई में गिरा ना, तो आप बाद में जब इस पाउडर को ब्रश करेंगे तो उसके साथ वो हट जाता है। चलिए, अब बेस हो गया। अब सबसे पहले आईब्रोज़ को हम कर लेते हैं। मेरे पास ये पैलेट है, मुझे ऐसा पैलेट हमेशा आईब्रोज़ के लिए अच्छा लगता है। वहाँ पे एक बाम भी है जिससे आप आईब्रोज़ को सेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आईब्रो ब्रश से हम लोग अपने आईब्रोज़ को सेट कर लेंगे। उसके बाद मेरे पैलेट में जैसे एक ब्राउन कलर दिया हुआ है, एक ब्लैक कलर दिया हुआ है, तो मैं जो डार्क ब्राउन कलर है मैं वो यूज़ करती हूँ। मैं ब्लैक कलर अपने आईब्रोज़ में कभी भी फिलअप के लिए यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा लाउड और बहुत ज़्यादा डन अप लगता है। तो ये देखिए, ये वाला जो ब्राउन शेड है मैं वो करती हूँ। इस तरीके से आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से फिल कर लें। आईब्रोज़ फिल करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेकअप में क्योंकि उसी से जो पूरा लुक आता है वो आता है, वरना वो वाइट आईब्रोज़ तो ऑब्वियसली बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो ये मेरे पास एक पैलेट है जिसमें न्यूड कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उनके साथ उन्हीं का शिमर शेड भी है। तो ये देखिए, ये एक हल्का सा ब्राउनिश और हल्का पिंकिश जो न्यूड है ये हम सबसे पहले लेंगे। मैं उंगली से लगाना बहुत प्रेफर करती हूँ और मैं एज अ बेस ये कलर जो है अपने पूरे आईलेट पे अच्छे तरीके से लगा लूँगी, दोनों तरफ अच्छे से पूरा आईलेट कवर कर लेना है। बात देखिए, ये जो हल्का सा ब्राउन है ये मैं एट द कॉर्नर ऑफ आवर आई के साथ लेके, जो हमारा पूरा ये आई का एक सर्कल, सेमी सर्कल सा बनता है ना, जहाँ पे अंदर की तरफ आँख जाती है, आईलिड जाता है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ पता नहीं, आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं कैसे अपनी फिंगर जो है वो घुमा रही हूँ। तो ये आई टू आई आपके शेप पे डिपेंड करता है। तो मैं वहाँ पे जो है उस स्पेस में एक थोड़ा डार्क ब्राउन कलर भर रही हूँ और ये एक वाइट कलर है, इससे मैं अपने जो हाईलाइट करने का एरिया होता है आईब्रोज के जस्ट नीचे, वहाँ पे लगा रही हूँ। अब ये मेरे पास है शिमर, ये मैं ब्रश से इसके ऊपर सिर्फ डैप कर दूंगी। तो इससे पहले जो मैट वाला लुक मैंने किया वो आप सिर्फ कभी आपको डे टाइम में एकदम सिंपल मेकअप चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें शिमर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा फेस्टिव लुक चाहिए ऑब्वियसली, और इसके बाद हम हैवी फेस्टिव लुक भी करेंगे। तो ये मैं अच्छे से, ये एकदम वाइटिश क्रीमिश बेस का जो शिमर है वो है, ये मैं अपने आईलिड पे पूरे अच्छे से लगा लूंगी। अब देखिए एट द कॉर्नर ऑफ माई आई जो हल्का डार्क शिमर है वो मैं इसके अलोंग इस तरीके से लगाऊंगी, तो वो ना एक आंखों को डेप्थ मिल जाती है और बहुत खूबसूरत लगती हैं।
चलिए आई शेडो हो गया। अब मैं आपको मस्कारा सही से लगाने का तरीका बताती हूँ, जिससे आप कभी भी मस्कारा अपने स्किन पे नहीं लगाएंगे। ये देखिए, एक मिरर अपने सामने रखिए और ऊपर के आईलिड का जो मस्कारा है वो इस तरीके से लगाइए। तो ऐसे में क्या होगा, आपका मस्कारा कभी भी ऊपर टच नहीं होगा। और नीचे की तरफ ये देखिए, आप ऊपर देखिए, मस्कारा को इस तरीके से पकड़िए और स्ट्रेट में उसको सिर्फ घुमा दीजिए। दैट्स इट, बहुत अच्छे से लग जाता है। और अब टाइम है कॉन्टोरिंग करने का। मैं ब्राउन कलर का ये कटिंग पाउडर लिया है मैंने, और मैं हमेशा एंगुलर ब्रश से कटिंग करती हूँ इस तरीके से। मैं कभी भी वो जो बेस होता है ना डार्क ब्राउन कलर का, मैं वो घर पे मेकअप के लिए नहीं यूज़ करती। ऑफ कोर्स जब केतन शूट वगैरह के लिए करता है तो कभी कभी वो यूज़ करना पड़ता है, पर मैं हमेशा पाउडर से कर लेती हूँ कि वो सफिशिएंट हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने चीक बोन के लाइन के साथ इस तरीके से करना है, बहुत केयरफुली, नहीं तो वो एकदम क्लीन लाइन दिखती है। और ऐसे सेम आप अपने नोज़ की भी कटिंग करेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसके बाद आप अपने जॉ लाइन के साथ, जो जॉ लाइन के एकदम नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे भी आप कटिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। इस कॉन्टोरिंग से आपके फेस का जो पूरा फीचर है, जो शेप है, वो एनहांस हो जाता है। मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जो चीक एरिया है वहाँ पे आप स्माइल करके लगाएंगे तो चीक एरिया जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, तो आपको लगाने में ज़्यादा आसानी होगी। मतलब उस एरिया पे लगाना है, ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है। चलिए, मेकअप हो गया है डन, और लिपस्टिक अभी नहीं कर रही, लिप बाम लगा रही हूँ। पहले चेंज कर लेते हैं, बाल बना लेते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे। ये है पहला लुक रेफरेंस, और आपको सच बताऊं, मैं सबसे ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मैं ऐसा फ्लैट लुक और बन कभी नहीं करती हूँ पर्सनली। और आई थिंक एक ज़माने बाद मैंने इस तरीके से बन बनाया है, तो मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है, मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और शोएब को तो ये फ्लैट लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कैमरे के पीछे स्माइल कर रहे हैं। अब भी जस्ट आए मोहम्मद अली रोड से और मैंने कैमरा थमा दिया, क्योंकि फिर मैं चेंज करूँ और जल्दी जल्दी और लुक शूट करूँ, है ना। तो हालांकि ये लुक बहुत ट्रेंड में है, फ्लैट बन, अच्छे से इयररिंग्स, एंड हमारी ड्रेस का कलर इतना ब्राइट है, इसीलिए मैंने आई मेकअप बहुत सटल रखा है। एंड माय ऑल टाइम फेवरेट लिपस्टिक्स आप ब्राउन, मुझे ऐसा लगता है ब्राउन मेरे फेस को और ग्लो करवाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का जो है लाइनर यूज़ किया, और अंदर जो है मैंने न्यूड कलर ही डाला था। तो ये है हमारा पहला लुक, एक अच्छे से इयररिंग के साथ। एंड जैसे कि मैंने कहा था, बहुत इजी टू हैंडल है, आप आराम से किचन से अंदर बाहर कर सकते हो, कुछ भी ऐसे ख़राब होने वाला नहीं होगा। और वो जो मैंने आपको बाम दिखाया ना, हेयर बाम, वो आपने एक बार लगा लिया तो आपके बाल हो जाएंगे सेट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरा जूड़ा शायद थोड़ा आड़ा टेढ़ा बना होगा, आप किसी से बनवा लेना। अगर मैं बना रही होंगी तो मैं शोएब के हाथ में पिन्स थमा दूंगी। अगर आप जूड़ा बना रहे हैं तो गजरा भी लगा सकते हैं, गजरे से एक अलग ही लुक आ जाता है। मैंने तो ना, क्योंकि मैंने रात में डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ ब्लॉग शूट करती हूँ, तो मैंने ब्लिंकिट से फ्लावर्स तो मुझे फ्रेश मिल गए, लेकिन ये मुझे नकली गजरा मिला है। तो आप फ्रेश लगाइएगा, उसकी बात ही कुछ और होती है। दूसरा आउटफिट मैंने चेंज कर लिया है, बन बना हुआ है। अब इसके पीछे मैं आपको ये स्क्रंची लगा के दिखाती हूँ। ये तो बहुत ही बेसिक है, आप लोग कई तो ऐसे ही भी शायद यूज़ करते होंगे। तो ये स्क्रंची मैंने लिया था, अभी ये मैं अपने बन पे बस रफली 2 बार घुमा दूंगी, उसे अच्छे से सेटल कर लूँगी, एंड दैट्स इट। इसका लुक भी काफ़ी प्यारा आता है। मेकअप में मैं कोई भी चेंज नहीं कर रही, बस एक हल्का सा स्मज काजल मैं ऐड कर रही हूँ। तो मैं पहले काजल पेंसिल से लाइन लगा रही हूँ और उसको उंगलियों से सिर्फ स्मज कर दे रही हूँ, और अपना आंखों के नीचे, यानी कि आईलैश के नीचे लोअर लिड पे मैं ब्राउन कलर थोड़ा सा स्मज करूँगी।
अब लिपस्टिक हम लोग चेंज कर लेते हैं। इसमें मैं और ज़्यादा एकदम न्यूड शेड की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। तो पुरानी वाली मैंने पोंछ ली, एक बार अच्छे से टचअप कर लेते हैं और अब मेरे पास ये एकदम ही न्यूड शेड है, ये लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा ग्लॉस शाइन देने के लिए जो लिप बाम मैंने इससे पहले लगाया था वो ऊपर से डैप कर दूंगी। सेकेंड ऑप्शन ऑफ द लुक, तो मैंने बन नहीं बदला है, मैंने पीछे ये स्क्रंची लगा लिया है और झुमके पहने हैं इसके साथ। मैंने ऑक्सीडाइज की झुमके पहने कि ये जो गोटा पट्टी का काम है ये सिल्वर है, तो ऑक्सीडाइज का मौका अगर मुझे मिलेगा तो मैं वो कैसे छोड़ सकती हूँ। इसमें भी मैंने लिपस्टिक और ज़्यादा न्यूड कर दी है, सिर्फ उसमें मैंने वो ग्लॉसी वाला लिप बाम ऐड कर दिया, तो और स्मज लाइनर ऐड किया है, वो तो सब आपने देख ही लिया। एंड ये बहुत लाइट वेट है एंड बहुत सिंपल डिज़ाइन है। मतलब जैसे मैं बोल रही थी कि घर में काम करना होता है, ईद के दिन हज़ारों काम होते हैं, तो हल्का भी है, इजी टू मैनेज भी है और बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग है। तो ये है सेकेंड लुक। में एक कमाल का लुक ट्राई करते हैं। ब्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये देखिए मैं बहुत इजी ब्रेडिंग आपको दिखाऊंगी जो खुद कर सकें। मुझसे कभी वो छोटी वाली ब्रेडिंग खुद से नहीं बनती, तो मैं हमेशा इस तरीके से ट्विस्ट वाली लेती हूँ। ये देखिए मैंने पार्ट्स में 3 बार बाल लिए हैं, बस अब बाकी के बालों को हम गोल घुमा लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद ये देखिए ऐसे आपको हल्के से बाल लिफ्ट करते जाना है, हल्का सा। उससे क्या होता है ना, सामने थोड़ा थोड़ा पफ भी आ जाता है, एकदम फ्लैट लुक भी नहीं आता और आपके फेस पे बहुत अच्छा दिखता है। और सामने से मैंने ये इस तरीके से लट जो है वो छोड़ी हुई है। एंड कुछ नहीं, सिंपल से 2 टिक टैक पिन्स लीजिए, पीछे टिक टैक लगा दीजिए और पीछे से बालों को आगे करके कवर कर दीजिए। इट्स दैट ईजी। एक साइड का हो गया डन। चलिए नेक्स्ट साइड पे भी यही करेंगे। यहाँ ऊपर जो पहला आप लॉट उठाएंगे वो थोड़ा सा थिक उठाइएगा। उसके बाद ये देखिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके आपको ट्विस्ट बनाते जाना है और 3 पोर्शन लेने के बाद मैंने इसे पीछे ट्विस्ट कर लिया है और अब इसे दूसरी साइड से सेम करने के लिए मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर लूँगी बालों को इस तरीके से। ये देखिए बस इसमें ना थोड़ा मैसी भी करना, एकदम क्लीन तो लिफ्ट आप कर नहीं सकते। एंड इसके साथ ना ये बढ़िया सा मांग टीका पहनते हैं। वाओ, माय पर्सनल फेवरेट। क्या कह रहे हैं आप? ये एकदम झटपट बनने वाली इजी ट्विस्ट जो मैंने आज आपको दिखाई, ये मैं कई बार कर चुकी हूँ और मैं घर पे कई बार करती भी हूँ और आज ज़्यादा अच्छी सेट हुई क्योंकि मैं आज ही ट्रीटमेंट करा के आई हूँ। सिर्फ ये आप करेंगे तो उससे पहले या तो बाल अच्छे से ब्लो ड्राई कर लीजिएगा या आयरन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड बड़ा मांग टीका कैन नेवर एवर गो रॉन्ग। आई थिंक मांग टीका और बाल की वजह से, आई थिंक इस लुक में मांग टीका और बाल की वजह से हमारा जो मेकअप है, मेकअप मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, वो और थोड़ा ज़्यादा खिल गया है। आप बताइएगा, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी माय टाइप। और अब बचा है हमारा आइवरी आउटफिट, तो उसके साथ आंखों को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो मैं ये डार्क ब्राउन कलर जो है ये ओवरऑल अपने पूरे लिड पे स्प्रेड कर रही हूँ। ऑफकोर्स करने से पहले जो पुराना मेकअप था वो मैंने पूरा टिश्यू से वाइप कर लिया है। पूरा अच्छे से इसे स्प्रेड करेंगे, कवर करेंगे डार्क ब्राउन, ताकि जो बेस है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। और एक बार बेस कर लिया तो फिर उससे भी जो डार्क ब्राउन कलर है उससे हम यही जो सॉकेट्स है, कॉर्नर ऑफ द आई है, वहाँ से लेके सामने तक पूरा ये जो सर्कुलर शेप है अपनी आई का, इसके साथ घुमा देंगे। और ऊपर से मैं डैप कर रही हूँ शिमर, वही डार्क ब्राउन ही, इसमें लाइट ब्राउन या गोल्डन कलर बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा डार्क कॉपरिश ब्राउन है मेरे पैलेट में, वही वाला ऊपर से डैप कर रही हूँ। और सॉकेट्स में भी एकदम डार्क ब्राउन वाला कलर ऐड करेंगे। अब मैं प्रॉपर स्मज काजल करूँगी, तो ये ब्लैक कलर की काजल पेंसिल है, इससे एक क्लीन लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको मैं तो उंगलियों से ही स्मज करना प्रेफर करती हूँ, तो उसको मैं अच्छे से स्मज कर दूंगी।
एंड नाउ टाइम टू ऐड काजल। तो अच्छे से हम अंदर की तरफ काजल लगाएंगे। हमने नीचे ऑलरेडी ब्राउन कलर किया हुआ है तो वो अभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेश कर रहे हैं तो वो नीचे ब्राउन ज़रूर ऐड कीजिएगा, वो आपके काजल के और स्मज लाइनर के लुक को बहुत एनहांस करता है। डार्क ब्राउन नीचे आपको स्मज करना है। तो ये अच्छे से, और जब आप काजल लगाते हैं तो ऊपर के आईलिड में भी, ये देखिए मैं लगा रही हूँ, ऊपर के आईलिड में भी अंदर से काजल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए काजल भी हो गया। जल्दी से थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं मस्कारा, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर रेडी। देखिए इस आउटफिट में आप लोग मुझे पहले देख चुके हैं, ये मेरी पिछली ईद का आउटफिट है, तो मैंने सोचा कि वही बेसिक चीज़ क्यों करूं, है ना। तो इसीलिए आज मैंने ये बाल बनाए हैं। ये हम हाफ टाई करते हैं और वो रबर बैंड को एक बार यहाँ से डाल के कर लेते हैं, तो दैट्स वाई ये ट्विस्ट आ जाता है। आज मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा। आई ट्राइड डूइंग टॉन्ग्स, लेकिन ट्रीटमेंट आज ही हुई है, इससे टॉन्ग्स नहीं हुए। इसमें अगर आप नीचे थोड़े लूज टॉन्ग्स कर लेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन सिर्फ नीचे की तरफ, और सामने से भी वो बहुत अच्छा लुक आएगा। और इस तरीके से चेन वाले इयररिंग्स मैंने डाले हैं। बाकी वो जो नॉर्मल है कि फुल हेयर ओपन, कर्ल्स एंड बड़े इयररिंग्स, वो तो फिर हर लुक में चला ही जाता है। तो ये रहा लास्ट ऑप्शन, लास्ट आउटफिट। बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लगा। इसमें आप मरून लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, बिकॉज यू नो द ड्रेस इज वेरी सटल, लेकिन हाँ मैंने आईज बहुत ज़्यादा डार्क की है, बिकॉज दैट्स हाउ आई लाइक इट। सटल लिपस्टिक और थोड़ी डार्क आईज, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। आप लोग अपनी चॉइस, अपना व्यू ज़रूर बताइएगा। और येस ऑफ कोर्स चूड़ियाँ मेरे पास थी नहीं, अब आ गई हैं। तो मैं इंशाल्लाह कल भी और ईद पे भी खूब भर भर के चूड़ियाँ पहनूंगी। आप लोग भी अच्छे से पहनिएगा, बिकॉज आई थिंक इट जस्ट एलिवेट्स द ग्रेस। तो ये रहा तीसरा और फाइनल आउटफिट। और ये आज मैंने आपके साथ कई सारे इजी क्विक हेयर स्टाइल्स, नॉट दैट आई एम अ प्रो, लेकिन जितना मैं घर पे इजीली बना पाती हूँ उतना मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई टिप्स होंगे तो वो भी दीजिएगा।